हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा ध्यान से सुनिए, जिसमें आपका दिल छू जाए। एक ब्राह्मण थे। वो बेचारा बहुत गरीब थे। वो गांव में रहते थे। बेचारा मांग के लाते थे, उनके घर भोजन बनता था। लेकिन उस गांव में 7 साल से इमरजेंसी हो गया था। और जब 7 साल से पूरे नगर में इमरजेंसी हो गया था, तो ब्राह्मण को कौन अन्न देगा। बेचारा के किसी दिन मिलता था अन्न, किसी दिन खाली हाथ ही लौट जाते थे। एक दिन का बात है कि उनके घर में 7 दिन से भोजन नहीं बना था। जब 7 दिन से भोजन नहीं बना था, तो पड़ियान जी बोले, महाराज, हमको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम अब कैसे जिएंगे। हमको आत्मा कलट रहा है। किसी के यहाँ से कुछ मांग के ले आइए। हम भोजन बनाएंगे, हम भी खाएंगे, आप लोग भी खा लीजिएगा। पंडित जी बोले, महारानी, कौन देंगे भोजन हमको अन्न। कहाँ से भोजन मिलेगा। किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। लेकिन पड़ियान जी हाथ जोड़ दिए और बोले, नहीं, हमको थोड़ा सा भी अन्न ला दीजिए। पंडित जी निकल गए घर से और जाके खरियान में अनाज बीनने लगे। वहाँ जौ था, उन्हें जौ मिला। जौ को बीन के ले आए अपना घर और अपने पत्नी को दे दिए। उनको पत्नी उसको पीसे, जाता में पीस के और बहू को दिए। बहू उसको लिट्टी बनाए, 8 लिट्टी बनाए और सबको बोले कि भोजन बन गया है, भोजन कर लीजिए। अपने सास को, ससुर को, पति को बोल दिए। सास, ससुर, पति भोजन करने को लिए बैठ गए थे। इतना ही में शंकर भगवान जांचना के लिए पहुंच गए। एक साधु का रूप में, भिखारन का रूप में पहुंच गए और बोले, जय हो, जय हो, बचवा कुछ खाना मिलेगा, कुछ भोजन मिलेगा। पंडित जी बोले, बाबा, मेरे घर में 7 दिन से भोजन नहीं बना था। बाबा, हम लोग 7 दिन के भूखे हैं, आपको भोजन कहाँ से देंगे। लेकिन साधु बाबा नहीं माने। बोले, हम 14 दिन से भूखे हैं, हमें कुछ भी तो खिला दो। बोले, अच्छा ठीक है बाबा, आप 14 दिन से भूखे हैं तो आप भोजन कर लीजिए, हम नहीं खाएंगे। पंडित जी अपना भोजन उठा के दे दिए उनको। भोजन करने लगे साधु बाबा। जब 2 लिट्टी खा गए तो बोले, हमें और चाहिए। उनका पत्नी भी दे दिए, वो भी खा गए बाबा। बोले, और चाहिए। बहू थी, वो भी दे दी। लेकिन बेटा झट से खा गए इसलिए कि भल न मेरा भोजन भी ये मांग लेंगे, हम क्या करेंगे, हम भूखे रह जाएंगे। ये सोचकर वो अपना भोजन खा गए। पंडित जी आगे में जाकर हाथ जोड़ लिए। बोले, बाबा, अब भोजन नहीं है, इतना ही था। बाबा बोले, बच्चा कोई बात नहीं, तुम लोग सुखी रहो, भले रहो, हम जा रहे हैं। इतना कह के बाबा वहाँ से चल दिए। और जो पंडित जी का पत्नी थे, वो घर में गए तो देख रहे हैं कि एक गगरी में अनाज भर के रखा हुआ है। अपना बहू के बुलाएं और बोले, बहू देखो ना, घर में है अनाज, हम लोग नहीं देखे थे, कहाँ से आया। बहू बोले, माँ जी, हो सकता है हम लोग रखे होंगे, याद नहीं होगा। चलिए इसको पीसते हैं, पीस के रोटी बनाएंगे। सास बहू दोनों मिल के जाता में पीसे और पीस के बहू उसके रोटी बनाए, सब परिवार खाएं।
लेकिन उसमें से जितना अनाज निकाल रहे थे घट ही नहीं रहा था। उन लोग के भोजन के लिए वही गगरी से चलने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया, पंडित जी का, पड़ियान जी का। धीरे धीरे उनका बेटा का, बहू का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो पंडित जी बहुत बड़े राजा के घर में जन्म लिए, राजा के बेटा बने। लेकिन वो जब बड़ा हो गए तो राजा बन गए। और जो पंडित जी के पत्नी थे वो भी एक राजा के घर में जन्म लिए, उनकी बेटी। और वही ब्राह्मण जो पहले जन्म में थे वो राजा थे, राजा बन गए। उन्हीं से शादी इनका हो गया, जो राजा के घर में बेटी का रूप में जन्म लिए। तो दोनों पति पत्नी फिर से हो गए। और जो ये बहू थी वो परी में जन्म ली, इंद्र के परी बन गई। और जो बेटा थे उनका आशीर्वाद मिला था कि जाओ पुत्र, तुम हमको देखकर भोजन खा गया, जाओ तुम नरक में आओगे और नरक में ही जाओगे, तुम्हारा पैर नहीं रखाएगा पृथ्वी पे। इसलिए वो बेचारे माँ के गर्भ से बाहर आते थे पर मौत हो जाता था। बहुत दुख की बात है। कुछ दिन में राजा सोचे क्या कर्म हम किए हैं जो इतना बड़ा राजा हम बन गए हैं, मेरा धन तो घटता ही नहीं है। कुछ तो लगता है कोई पुण्य किए हैं। वो गुरु पुरोहित से ही दिखाते रहते थे, कुछ तो हम किए हैं। लेकिन गुरु पुरोहित क्या बताएंगे उनके पिछले जन्म की कहानी। एक दिन वहाँ भगवान किसी रूप में पहुँचे, साधु का रूप धारण कर पहुँचे तो बोले कि कुछ दान मिलेगा। राजा साहब बोले बाबा आप जो चाहिएगा वो देंगे, बैठिए भोजन कीजिए, वस्त्र देंगे, अन्न देंगे, बाबा सब कुछ देंगे। लेकिन बाबा कुछ हमको प्रार्थना है आपसे। बोले साधु बाबा पुत्र बोलो क्या प्रार्थना है। राजा साहब बोले बाबा हम क्या किए हैं जो हम इतना बड़ा राजा बन गए। बोले पुत्र ये जवाब हम नहीं देंगे। आज इस गांव में एक तेली है, उसका पत्नी गर्भ से है, उसका बच्चा होगा, वो बच्चा डेट कर जाएगा, वो बच्चा के परवाह कर देगा। वहाँ तू जाना, उसको कवाड़ लेना और कवाड़ के और उसको पहले पानी से नहला देना, उसके बाद दूध से धो देना बच्चा के, वहाँ तुम्हें जवाब मिल जाएगा। बोले अच्छा ठीक है। राजा बार बार पूछ रहे हैं किसी से कि उसका घर में जो उनका बहू के बेटी के जो प्रेग्नेंट थी उसका क्या हुआ बच्चा। किसी आदमी ने बोले हाँ हुआ, पर वो लड़का था लेकिन वो रहा नहीं, वो डेट कर गया। पंडित जी ये राजा साहब तो बहुत खुश हो गए कि चलो आज हमको जवाब मिल जाएगा। जब वहाँ परवाह कर दिए तो यहाँ से राजा साहब निकले आधी रात में और पानी और दूध दोनों लेकर गए उसको निकाल लिए और उसको नहला के रख दिए और वही गड्ढा से परी निकली तो बोली राजा साहब आप आधी रात में इस मरघट में क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं। बोले देवी हम एक प्रश्न जानना चाहते हैं। उन्होंने बोले क्या। बोले हम इतना बड़ा आदमी क्यों बन गए, इतना बड़ा राजा कैसे बन गए, हम क्या किए हैं। बोले महाराज आप पहले जन्म में ब्राह्मण थे, एक पत्नी, एक पुत्र, एक बहू, आप 4 परिवार थे, एक आप थे 4 परिवार थे।
आप दिन भर मांगते थे तब आपका घर में भोजन बनता था। एक बार की बात है, आपको घर में 7 दिन से भोजन नहीं बना था, लेकिन आप किसी प्रकार अन्न लाए किसी किसान के खरियान में से चुन के, तो आपकी बहू बनाई और एक जो भगवान थे शंकर भगवान, वो आपके घर में जांचना के लिए आए और आप उन्हें भोजन करवा दिए और आपका पत्नी भी, आपके बहू भी। लेकिन आपका जो बेटा थे वो अपना भोजन बिल्कुल अपने ही खा गए, नहीं दिए। वही शंकर भगवान आपको आशीर्वाद दिए हैं, वही उन्हीं का आशीर्वाद से आप इतना बड़ा राजा बन गए हैं। और हम भी उस जन्म में आपका बहू थे, जो आपका पत्नी है वो आपका पत्नी थे उस जन्म में, इस जन्म में भी आपका पत्नी है। और ये जो जिसको आप कवाड़े हैं, नहलाए हैं, वो उस जन्म में आपका पुत्र था। इतना बोली तो बोली कि ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? बोले कि इनका आशीर्वाद यही था कि तुम नरक में आओगे और नरक में जाओगे, ये पैर धरती पर नहीं रखेगा। लेकिन अब आप दूध से धो दिए हैं तो ये जीवित हो जाएगा, इसका शरीर शुद्ध हो गया, अभी नरक में नहीं रहा। अब बेचारे राजा साहब सोच रहे हैं कि साव जी के घर में बच्चा को कौन देने जाएगा? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, साव जी के घर में हम नहीं जाएंगे देने, बच्चा तो जी जाएगा। लेकिन फिर भी परी से बोले कि ठीक है, ये बच्चा को हम पोस लेंगे और ले जाएंगे, अपना घर ले जाएंगे, पोस लेंगे, इसको रखेंगे अपना बेटा बना के। क्या ये जीवित हो जाएगा? वो जो परी थी वो उस पे हाथ रख दी, वो बच्चा रोने लगा। जब बच्चा रोने लग गया तो राजा साहब उसको गोद में ले लिए, बड़ा प्यार से गोद लेकर अपने घर को लौट आए, अपने रानी को दिए। रानी पूछी ये बच्चा कहाँ से लाए हैं? वो बताएं। जब बताए तो रानी जिद की कि नहीं, उसका हम बच्चा दे लाएंगे, नहीं, हम बच्चा नहीं रखेंगे, ये बहुत बड़ा पाप है। जब उसको घर में रानी सुबह में बच्चा देने गए तो वो बेचारी बहुत रो रही थी, लेकिन जिस माँ के उदर से पैदा लिया था बच्चा, वो माँ देख ली थी कि उसका लीलार पे एक तिल था, वो बेचारी देख ली थी। ये देने गई रानी उस घर में तो सब लोग बोले अरे ये बच्चा लेके आ रहे हैं, बच्चा लेके आ रहे हैं। उसको गोद में जाके दे दिए। वो बोले लो ये तुम्हारा बच्चा है। बेचारी बोली नहीं महारानी, मेरा बच्चा तो हुआ और डेट कर गया, मेरे पास मेरा गोदी में खिलाने का सौभाग्य नहीं था, इसलिए नहीं। लेकिन फिर उसका नज़र आ गया, वो बच्चा में लिपट के और ले ली और बोली हाँ रानी साहब, ये बच्चा मेरा है, ये सही है ये बच्चा, लेकिन आपके पास कैसे? रानी साहब बोले देखिए ये आपको जानना उचित नहीं है, बस आपका बच्चा आपका गोद में है, यही आपका सौभाग्य है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप पति पुत्र से ही बहुत खुश रहिएगा, सुहागन रहिएगा, अमर रहिएगा, इसलिए अपना बच्चा रखिए, हम अपने घर को जा रहे हैं भगवान को जांचना। जब वो बेचारी बच्चा देकर लौट रहे थे तो फिर शंकर भगवान छिक लिए, बोले हर हर महादेव, कहाँ गई थी बच्चा? वो बेचारी कहानी कह के सुना दी और लेकिन बोली कि बाबा हम बच्चा तो दे दिए हैं, लेकिन मेरा भी संतान नहीं है। शिव गुरु बोले जाओ, तू शिव के मंदिर जाओ, शिव जी का पूजन करो, तुम्हें संतान आज के रात से ही 9वां महीना में हो जाएगा। बेचारी रानी
शिव मंदिर गई, शिव जी का पूजन की, आराधना की और 9वें महीना में उसका पुत्र पैदा हुआ। वो भी बेचारी संतान वाली हो गई और को भी कल्याण हो गया। हर हर